घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और अन्य प्रशासनिक इकाइयां पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। जी हां, चश्मदीदों का कहना है कि 50 से 80 लोग घायल हुए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार डायवर्जन किए गए घाटों पर लोग जाना नहीं चाह रहे थे। सभी को संगम पर स्नान करना था, जिसकी वजह से एक ही जगह पर ओवर क्राउडिंग हो गया और भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। आपको बता दें कि घायलों को महाकुंभ स्थित केंद्रीय अस्पताल में लाया जा रहा है। अभी तक यह जानकारी सामने नहीं आई है कि कितने लोग घायल हुए हैं, कितने गंभीर हैं। मेला क्षेत्र में लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि कोई भी संगम घाट की तरफ ना जाए, लोग जल्द से जल्द बाहर निकलने की कोशिश करें। बता दें कि मौनी अमावस्या के स्नान के कारण 8 से 10 करोड़ लोगों की भीड़ महाकुंभ पहुंच गई थी। जब सवाल यह उठ रहा है अब कि आखिर यह घटना कैसे हुई, इस पर चश्मदीदों में से एक ने बताया कि नहाने के घाट पर हादसा हुआ। घटना 1 बजे की है। लोग एक दूसरे पर चढ़ गए। कुछ लोगों ने मेरी मदद की, तब हम बचे। आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि महाकुंभ में बुधवार को मौनी अमावस्या के मौके पर संगम नोज पर मची भगदड़ के बाद की तस्वीरें भी सामने समाचार एजेंसियों ने हमें साझा की है, जिसमें एक महिला रोती और एक शख्स हाथ जोड़े हुए नजर आ रहा है। अन्य तस्वीर में जमीन पर बिखरे सामान में महिला कुछ ढूंढती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल भगदड़ में कई लोग घायल भी हुए हैं। चश्मदीदों ने यह भी बताया है कि प्रयागराज में महाकुंभ मेले में देर रात भगदड़ कैसे मची। जी हां, एक चश्मदीद ने बताया कि लोग सो रहे थे, अचानक से भीड़ आई और भगदड़ मच गई और लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए और कूदते रोंदते हुए निकल गए। एक अन्य चश्मदीद ने बताया कि आने जाने का एक ही रास्ता था, इसलिए स्थिति और खराब हुई। अयोध्या में श्री रामलला जन्मभूमि मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं। जी हां, जिसमें मंदिर आने वाले पर्यटकों की संख्या ने नया कीर्तिमान रच दिया है। काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। रामलला के दर्शन के लिए 30 घंटे में 25 लाख से ज्यादा दर्शनार्थी पहुंचे हैं। इतनी बड़ी संख्या में भक्तों के आने से अयोध्या में भारी जाम लग गया है, जिसकी वजह से सिर्फ मंदिर आने वाले लोग ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। महाकुंभ के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर के दर्शनों के लिए अयोध्या का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से रामनगरी के सभी प्रमुख मार्गों पर भीषण जाम लग गया है। रामपथ पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए निकासी मार्ग को बदला गया है। जी हां, यही नहीं, अयोध्या धाम आने वाले सभी 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों की नगर में एंट्री पर भी रोक लगानी पड़ी। लोग घंटों जाम में फंसे रहे हैं। भीड़ का संभालने में प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए हैं। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर अवकाश होने की वजह से अयोध्या में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट गई थी। चारों से तरफ से आ रहे श्रद्धालुओं का पड़ाव राम मंदिर की ओर ही देखा गया। सोमवार को उससे भी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं, जिसकी वजह से अयोध्या की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर पैदल जाने वाले लोगों की भीड़ हो गई है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों को भी सड़क पर उतरना पड़ा। सड़कों पर भारी वाहनों के आवागमन पर भी रोक लगा दी गई है। दरअसल प्रयागराज में महाकुंभ आने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में अन्य धार्मिक स्थलों का भी दौरा कर रहे हैं। इनमें से बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर की ओर रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां आने वाले भक्तों की संख्या में तेजी का इजाफा हुआ है। महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद यात्री अयोध्या धाम की ओर रुख कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि इस घटना की न्यायिक जांच होगी। 3 सदस्यों की कमेटी जांच करेगी। न्यायमूर्ति हर्ष कुमार के नेतृत्व में पूर्व डीजी बीके गुप्ता और
रिटायर्ड आईएएस वीके सिंह 3 सदस्यों वाली जुडिशियल कमीशन को गठित किया जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में भगदड़ की घटना का जिक्र करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा, कल शाम 7 बजे से ही बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंच रहे थे और स्नान भी कर रहे थे। काफी लोग ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो गया। 90 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हो गए। बैरिकेड्स के टूटने और कूद कर जाने की वजह से हुआ है। 30 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। घटना दुखद है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही प्रशासन के संपर्क में हैं। इन सब मुद्दों पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। उपचार के सारे इंतजाम किए गए हैं। मेला प्रशासन ने बताया कि रात 1 से 2 बजे के बीच में भगदड़ मच गई। अभी तक 5 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। डीआईजी महाकुंभ ने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना। इसके कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए। भीड़ ने बैरिकेड्स फांद कर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि भगदड़ में मरने वालों में कर्नाटक के 4, असम और गुजरात के 1-1 लोग शामिल हैं। मेला अधिकारी ने बताया कि भगदड़ के बाद प्रशासन ने तुरंत बचाव अभियान चलाया और एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया। आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि प्रशासन ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया है। इस पर लोग अपनों के बारे में जानकारी पा सकते हैं। जी हाँ, करीब 16 घंटे बाद प्रशासन ने मौत का आधिकारिक आंकड़ा जारी किया है। महाकुंभ के डीआईजी ने कहा कि कुछ घायलों को उनके परिजन ले गए। भारी भीड़ की वजह से बैरिकेड्स टूट गए। डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण ने कहा कि भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई है, 25 मृतकों की पहचान हुई है और कुल 60 श्रद्धालु भगदड़ में घायल हुए हैं। महाकुंभ में हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में होने वाली आज और कल की सभाओं को रद्द कर दिया है। सीएम कल प्रयागराज जा सकते हैं। उत्तर मध्य रेलवे सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने कहा, मौनी अमावस्या का पावन पर्व है। स्नान के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु रेलवे परिसर की ओर आ रहे हैं। अब धीरे धीरे भीड़ रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रही है। हमने दोपहर 12 बजे तक लगभग 50 उत्तर मध्य रेलवे, 13 उत्तर रेलवे और 20 पूर्वोत्तर रेलवे के माध्यम से कुल 80 से अधिक विशेष ट्रेनों का संचालन किया है। रेलवे प्रशासन ने आज 190 विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है ताकि लोगों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। अखिलेश यादव ने लिखा है कि हम उत्तर प्रदेश की दयालु जनता व स्वयंसेवी संस्थाओं से हम आग्रह करते हैं कि वो अपने गांव, बस्ती, शहर में जाम में फंसे श्रद्धालुओं के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करें। सरकार को इस तरह के बड़े प्रबंधन के लिए स्वयं तैयार रहना चाहिए था, लेकिन न तो सरकार अब ऐसा कर सकती है और न ही उनकी तरफ से ऐसा करने की कोई संभावना दिख रहा है। ऐसा गंभीर हालतों में श्रद्धालुओं की सेवा करना भी महाकुंभ के पुण्य से कम नहीं है। हम सबको अपनी अपनी सामर्थ्य और क्षमता के अनुरूप आगे आकर जन सेवा के इस महायज्ञ में शांतिपूर्वक अनाम सहयोग करना चाहिए। आपको बता दें कि मेला क्षेत्र की भगदड़ में कई श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों का डॉक्टरों की निगरानी में इलाज किया जा रहा है। राजनीतिक दिग्गज से लेकर संत महात्मा तक लोगों को धैर्य रखने की सलाह दे रहे हैं। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने न्यूज़ एजेंसी IANS से बात करते हुए श्रद्धालुओं से स्वयं बरतने की अपील
संयम बरतने की अपील की है। महंत राजूदास ने कहा, यह जो घटना हुई है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपील करना चाहते हैं कि जिस भी श्रद्धालु को जहां पर जगह मिल रही है वहां पर जाकर स्नान कर सकता है। इसके साथ अफवाह पर ध्यान न दे। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि स्नान करने के बाद घर लौट जाए। भव्य कुंभ में सब कुछ ठीक है, सब कुछ नियंत्रण में है। अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने लिखा है कि महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवारों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दे। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह है कि घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और दिवंगत श्रद्धालुओं के पार्थिव शरीर को सम्मानपूर्वक उनके परिजनों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही भविष्य में किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए ताकि सभी श्रद्धालु निर्भय होकर स्नान और दर्शन कर सके। ईश्वर सभी की रक्षा करे।